नमस्कार दोस्तों। तो आपका चल रहा है प्रश्नमाला 5 भी चल रहा है, वर्गमूल और घनमूल चल रहा है ना, जिनमें से क्या हमने क्या 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्न को बतला दिया। आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 6 प्रश्न है, छुबों का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, बारीकी तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लगाता हूँ शॉर्ट मेथड। ठीक है, फटाफट बनने वाला। तो 470.89। ठीक है, ये अंदर में वर्गमूल इसी प्रकार से रहेगा ना। इसका बाहर क्या निकलेगा, तो आपको क्या करना है, 2 गो का जो कि टिक लगाना है, 2 डिजिट का जो जोड़ा लगाना है और इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, और लास्ट में देखना है क्या है, ये सब छोड़ के लास्ट में या क्या किसका क्या है इधर ये नहीं देखना है। ठीक है, तो लास्ट में देखिए क्या बोलेगा 9। अब देखिए 1 से लेकर के 9 तक में किसका वर्ग में लास्ट में 9 आता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 आएगा, 7 का वर्ग कीजिएगा तो 9 आएगा लास्ट में, क्योंकि 7 का 49 आता है जो कि लास्ट में क्या है 9 है। ठीक है, तो या तो लास्ट में जब भी आंसर आएगा 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो वो जानने के लिए देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या है 470। तो 470 से कम किसका वर्ग है, ये आपको जो हमने पहले बताया था कि 35 तक का वर्गमूल याद रखिए। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 470 से किसका नज़दीक में किसका वर्ग कम है। बोलेगा 21 का वर्ग होता है 141, यानी कि सॉरी 441 होता है 21 का वर्ग। ठीक है, तो 1 और 22 जैसे करेंगे तो 484 हो जाएगा, जो कि 470 से ज़्यादा होगा। तो 21 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब शर्त ये रहा कि 21 तो आएगा, अब ये रहा कि 3 आएगा या 7 आएगा। तो वो चीज़ जानने के लिए आप यार 2 तरीका से कर सकते। एक तरीका का 21 गुना 22, इसका अगला पद से गुना, तो 21 के बाद 22 आएगा, गुना कर सकते हैं, है ना। या फिर एक वो 21 इसी में जोड़ सकते हैं। तो जोड़िएगा तो 2 4 2 6, ये 462 हो रहा है। यहाँ गुना कीजिएगा तो 22 का 22 के लिए 2 हाथ में चल 2, 22 दूना 44, 2 46, यानी कि यहाँ भी वही होगा। ठीक है, तो आपका मर्जी जैसे कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आया समझिए, मिटा दूँ थोड़ा सा, ये 462 आया। क्या आया 462 आया। 462 से देखिए ये 470 ज़्यादा है कि कम। यदि ज़्यादा है तो बड़ा वाला यहाँ से यूज करेंगे, कम है तो छोटा वाला। ये 462 से 470 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 17, यानी 270। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, हमने बोला था दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएगा, तो 21.7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से फटाक से आप कर सकते हैं। चलिए अरे भाई अगला प्रश्न कहाँ देखेंगे, अभी तो इसी में ढेरी सारा है। दूसरा का नंबर, चलिए आप फटाफट कीजिए। ये 6 है 9156। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 4 डिजिट है, बाहर निकलेगा 2 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 भी बना दें, 2 को का 0 लगा दिया। 6 किसके अंत में है, एक बोलिए 4 का वर्ग में 6 है, एक आपका 6 किस में है, ये आपका एक 6 4 के वर्ग में है और एक 6 के वर्ग में 36। ठीक है, 36 यानी 6, 4 माने 16 यानी 6 लास्ट में। ये तो फिर से लास्ट में 6 या 4 दोनों में से को आएगा। लेकिन अभी बचा के तो ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना ढड्ढा वाला बचा है, समझने का प्रयास कीजिए। वो देखिए ढड्ढा वाला कितना बचा है, लेकिन इसको भी निपटारा करेंगे। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 100 से आसपास का वर्ग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, हालांकि याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बता दूंगा तो आपको जो कि हो जाएगा, सेट हो जाएगा। देखिए 100 का आसपास का वर्ग, 100 का आसपास का वर्ग कैसे निकलता है, जैसे मान लेते हैं कि हमें निकालना है सपोज दैट 103 का वर्ग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 103 है ना, 100 से कितना ज़्यादा है, बोलिएगा 3 ज़्यादा है। 103 में और 3 जोड़ दीजिए ना, तो बोलिएगा कि सर जी 106 हो जाएगा। ठीक है, कहता है 103 में और 3 जोड़ेंगे, जो जितना ज़्यादा उतना जोड़ देते 106, और जो 3 है ना 3 का वर्ग कर दीजिए, तो बोलिएगा सर जी 9 हो जाएगा। लेकिन 2 डिजिट में लिख देते 09, इस प्रकार से लिख देंगे, यही हो गया आपका राइट आंसर। यानी कि आपको 100 से ज़्यादा का वर्ग निकालना है तो फटाक से, जैसे यहाँ पे कह देगा 106, फटाक से 106 से ज़्यादा, 106 से 100 से कितना ज़्यादा, बोलिए 6 ज़्यादा, बोलिए 112, और ये 6 का वर्ग 36, 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट हो गया राइट आंसर। इस प्रकार से, हालांकि इसका मैं वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट में। ठीक है, आप देख लीजिएगा, वहाँ से बना दूंगा, विस्तार से बता दूंगा। तो 103 का देखिए ये वर्ग करेंगे तो ये देखिए 106 आ रहा है, कितना रहा है 106 आ रहा है ना, तो हमने अभी तो बताया 103 का वर्ग 106 आ रहा है ना। यहाँ 2 को का डिजिट बचा, 2 को का यहाँ पे जोड़ा लग गया तो बचा यहाँ पे 91 बचा। ठीक है, क्या बचा 91 बचा। लेकिन 103 का किए तो 106 आ गया, यानी कि इससे कम आएगा 106.09, यानी कि इससे कम है। 104 जैसे करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। जैसे 104 करेंगे तो 104 में फिर से 4 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा, फिर 4 का वर्ग 116 हो जाएगा। ये 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा,
ये 10,816 या 10,691 बेसिन हो गया। यहाँ 10,609 है 3 में, यहाँ 10,691 यानी यही वाला ना आएगा। ठीक है, तो आपका 103 आएगा। ये बात मिट जा भाई, मिट जा फटाफट 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 मिट जा। तो आपको तो पता चल गया अब ना जी, यहाँ पे 6 लिखा था कि 103 हो गया, यहाँ तक का काम खत्म। अभी ध्यान में रखना, अभी हमने तो बताया 103 का वर्ग क्या होगा, 103 में फिर से 3 जोड़िए तो 106 हो जाएगा, 09 हो जाएगा। इसमें और 103 जोड़ दीजिए, या फिर 103 गुना 104 करके एक बढ़ा करके हमने बोला था गुना कर दीजिएगा, ताकि इससे तुलना करेंगे कि ज़्यादा है कम, तभी पता चलेगा। तो हमें यहाँ पे 103 में का वर्ग हमें पता है, तो 103 में और एगो 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 3 12 करीब 2, फिर 2 ये 7 हो जाएगा और ये हो जाए 10, यानी कि 10,722 या 10,691 है, यानी छोटा हो गया। इससे ये वाला छोटा आ गया तो छोटा वाला आंसर आएगा, यानी कि 4 आएगा। ठीक है, 6 नहीं आएगा 4 आएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हैं 4। तो राइट आंसर ये आपका हो गया 4। ठीक है, यानी कि ये दशमलव देना 4 डिजिट, दशमलव का 4 डिजिट है, बाहर निकलेगा 2 डिजिट होगा, 10.34 आ जाएगा। बोले किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। ये देखिए 3 नंबर 3 नंबर क्या 0.1255316। अब दशमलव का 1 2 3 4 5 6 गो है, तो बाहर निकलेगा तो 3 गो आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 गो आ जाएगा। अब जोड़ा लगाए, 2 गो का जोड़ा जैसे लगाए तो बचा 1253 और यहाँ पे देखिए हमने 35 जिसके अंत में 5 है, जिसके अंत में 5 है, इसको भी हमने बताया कि जिसके अंत में भी 5 रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें निकालना है 25 का वर्ग निकालना, सपोज डेट 25 का वर्ग निकालना है, तो अंतिम में 5 है, तो 25 हमेशा लिखाता है 2 में से 2 का अगला पद होता है 3, तो 2 गुना 3 करके लिख देंगे, वही आ जाए। जैसे 35 का निकालना है तो 25 लिखाएगा, 3 का अगला होता है पद 4, तो 3 गुना 4 कर देंगे तो 12, यही हो जाए। ठीक है, 35 का हो गया 1225 या 1253, यानी 1253 है, यानी कि 35 का जो है ये फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है 35 का फॉलो। तो 35 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा 35 रहेगा, इसको मिटाता थोड़ा सा, तो यहाँ हो गया 35। अब ध्यान से देखना है आगे क्या है, 16 यानी 6 है, 6 4 या फिर 6 आ सकता है। तो 35 का वर्ग हमने जाना 1225, एगो और 35 जोड़ दीजिए, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 1260। 1260 से 1253 कम है या ज़्यादा है, बोलेगा कम है, तो कम है तो 4 लगेगा, छोटका वाला आंसर आएगा। तो 334 हट जा मिट जा, ये हो गया 4। लेकिन हमने क्या बोला था दशमलव के बाद 6 डिजिट है, 12 आएगा 3 डिजिट, तो यहाँ दशमलव का 3 डिजिट, तो 0.354 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये 3 भी हो गया। 4 नंबर देख लीजिए, 0.0066241। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव का 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 3 डिजिट आएगा बाहर में, 2 गो का ये दशमलव 2 गो का जोड़ा लगा लिए, बचा के 62। 62 से कम किसका वर्ग है, फटाक से बोलेगा कि सर जी 7 का ही वर्ग है। ठीक है, बहुत अच्छा, 7 का वर्ग कितना था 49 होता है। अब देखिए 7 का वर्ग 49 होता है, तो आपको 49 में या तो कीजिए 7 जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना होगा 9 7 16 करीब 6 और 4 1 9 7 16 करीब 9 7 16 करीब 6, तो चल 1 4 1 56 हो जाएगा। या फिर हमने बोला था 7 का अगला पद से गुना के 8 7 56, यानी दोनों तो वही है। ठीक है, तो आपका मर्जी जैसे सुविधा आपको बुझाए वैसे कीजिए। अब यहाँ पे हो गया 56, 7 गुना 8 के 56, 56 से 62 दिखे ज़्यादा है या कम है, तो बोलिएगा सर जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला लगेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट में 1 है, 1 किस में एक इसमें 1 9th में 1 है ना, क्योंकि 1 का वर्ग में 1 1 है, 1 9 का वर्ग में 81, यानी लास्ट में 1 है, तो आपका ज़्यादा आ गया, तो यहाँ पे रहेगा ज़्यादा है 9। 3 अंक के बाद दशमलव का 3 डिजिट, यहाँ 0 लगा दीजिए, या दशमलव दे दीजिए, दशमलव का 3 डिजिट होगा, तो यही आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत से। चलिए अब ये वाला भी आपका हो गया। अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर, तो ये लिखा हमने 5, देखिए 1 2 3 3 8 8 0 9 ये वाला दिया गया, यानी दशमलव दिया गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दशमलव के बाद 8 डिजिट है, तो बाहर निकलेगा तो 4 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला 0 2 गो का जोड़ा लगा लीजिए, फिर 9 आया, 9 किस में बोलिएगा 1 3 का वर्ग में है, 1 से 1 का वर्ग में 9 है। ठीक है, 1 से 9 तक में चेक करना है। अब यहाँ ध्यान से दे, बचा के 388, 388 से कम किसका वर्ग है, बोलेगा सर जी 19 का वर्ग यदि देखे तो 361 होता है, नहीं कि 19 का वर्ग देखे तो 361 होता है, बाकी बात 20 में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो फटाक से लिख लीजिए यहाँ पे 19 है, 19 गुना 20 कर दीजिए, तो 19 गुना 38 हो जाएगा 0, यानी 380। 380 से ये ज़्यादा है या कम है,
तो बोलेगा सर जी 380 से 388 ज़्यादा है, तो आपका ज़्यादा वाला आएगा यानी कि 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 197, तो दशमलव को 8 डिजिट बाहर निकलेगा 4 डिजिट, या 0 लगा के दशमलव दे दीजिए, दशमलव के बाद देखिए 4 डिजिट हो गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए अब 6 नंबर देखिए, 12.229009, ठीक है। इसका बाहर निकालना क्या निकलेगा? तो 2 गो का जैसे जोड़ा लगा, अब थोड़ा सा ये देखिए 2 गो का जोड़ा लग गया, यहाँ से यहाँ तक ढका गया। 9 है तो 9 किसमें 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है लास्ट में, है ना। बाकी बात तो कुछ नहीं है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ का तन बच गया, ये लगाने के बाद भी 1,22,000, दशमलव भूल जाइए, 22,290 बच गया, तो लाख में चल गया। ठीक है, तो आपको भी थोड़ा सा जगह थोड़ा सा ज़्यादा अटैक करना है। देखिए ये अटैक क्या करना है, ये 12, हम लोग जानते हैं कि 35 का वर्ग यदि करते हैं तो 12-25 आता है लास्ट में। 35 5 वाला तो क्या है, क्योंकि अभी 12 वाला 12 से स्टार्ट है, तो 12-25 से तो पता है। यदि यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये 2 0 और बढ़ जाएगा, नहीं क्योंकि इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए इसका मुकाबला आ गया, यहाँ भी 1,22,500 हो गया, यहाँ भी कहता है ये 35 का 350 का वर्ग किए तो यहाँ 1,22,000 या 1,25,000 350 का जैसे वर्ग किए तो निकल गया, इससे ज़्यादा निकल गया। तो इसका मतलब 349 का वर्ग नहीं, 349 का वर्ग ये वाला, ये 349 का वर्ग जो भी होगा उससे ये कम होगा, नहीं बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता 349, ठीक है। तो ये अटैक कर ले, तो इस प्रकार से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना। 349, अब देखिए ऑप्शन रहता तो फटाक से पकड़ा जाता है, ऑप्शन रहता तो पकड़ा जाता है ना, तुरंत पकड़ा, इतना टाइम भी नहीं लगता। 349 लिख ले तो इतना सा का कहानी खत्म। अब यहाँ 3 आएगा या फिर 7 आएगा, ये चेक करना, ठीक है। 3 आएगा या फिर 7 आएगा। तो देखिए जैसे हम यहाँ पे 349 है, 349 गुना 350 कर लीजिए, 349 गुना 350 कर लीजिए। उसके बाद इससे देखिए ये ज़्यादा है या फिर कम है, तो मेरे भाई इससे जो है ना ज़्यादा हो जाएगा। क्या जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हो जाएगा तो बड़ा वाला लगा तो 7 लगा दीजिए। दशमलव का 1 2 3 4 5 6 है तो 3 डिजिट आना चाहिए, तो 3 डिजिट कर दीजिए 1 2 3 यानी कि 3.497, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई आप फटाक से कर सकते हो। ऑप्शन नहीं था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, ये तो है। तो मेरे भाई ये आपका प्रश्न दिया गया 12 नंबर में, आर एस अग्रवाल में मिला लीजिए। ये मेरे से जो कि पूरा सब डाटा ये भाई गलती हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ नहीं है, मैं लिख करके बना देता हूँ, ये सब पर फॉलो नहीं कीजिए, क्या दिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मेरे भाई 1 नंबर की बात करें तो दिया गया है 427 दिया गया, ठीक है। 427 ये 427 किसी का वर्गमूल नहीं है, ऐसे निकालेंगे तो है ये नहीं किसी का। तो उस दरमियान वो जो निकाले तभी 11 नंबर सब पूर्ण वर्ग था किसी न किसी का, है ना, लेकिन ये किसी का नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो उस दरमियान आपको करना क्या है, इसके नज़दीक वाला सोचना, इसको भी निपटारा करेंगे। देखिए इससे नज़दीक वाला सोचना है। तो 427 से नज़दीक किसका वर्ग है, बोलिएगा कि सर जी ये तो 20 का वर्ग है, बिल्कुल आपने सही बोला, 20 का वर्ग है। 20 का वर्ग क्या है, 20 का वर्ग कितना था 400, ठीक है। ये किसका करेंगे तो हो जाएगा 441। अब ये 400 से ज़्यादा कितना है, बोलिएगा सर जी 400 से ज़्यादा 27 है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस लिख देना है, यहाँ पे प्लस लिख देना है, 27 को ऊपर में लिख देना, जितना ज़्यादा उसको ऊपर में लिख देना। बाकी बात क्या करना है, 20 को नीचे लिख देना। क्या करना है, 20 को नीचे लिख करके 1 2 से मल्टीपल कर देना, बाकी कुछ करना नहीं, ठीक है। 20 दूना हो जाएगा 40, 40 से 27 में भाग दीजिए। जैसे 40 हुआ तो 4 से भाग दे दीजिए, तो 4 7 28, 4 6 के 24 बचा 3 3 यानी 30, तो 4 से 3 यानी 30 यानी दशमलव देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर नहीं दशमलव दे करके आप यहाँ पर दे दीजिए। क्यों? क्योंकि एक 0 है, फिर से ऊपर में दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो 4 7 28, 4 7 28 बचा, ये 4 7 4 6 24 बचा 3 3 30, 4 7 28 फिर बचा 2 4 5 20, यानी 20 में ये जुट जाएगा तो 20.675, यानी मेरे भाई ये आपका देखिए दशमलव के बाद आपका एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा। ऐसा प्रश्न में जब भी इस टाइप करें दशमलव के बाद एक्यूरेट वैल्यू नहीं रहेगा तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। चिंता करने की बात नहीं, आपका जो ये आपका 20 ये है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान में रखना, ऑप्शन रहेगा तो आपको पक्का पूरी हो जाएगा। हालांकि इस टाइप का हमने बताया। अब दूसरा का ये मेरे भाई आपका है नहीं, इसको फॉलो ही मत कीजिए। अब दूसरा का नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। दूसरा का आपका है 0.5, ये भी किसी का तो निकलेगा नहीं, तो इसको इस प्रकार से टोपी बनाइए। यहाँ दशमलव डिलीट करेंगे तो 10 आएगा, समझिए। 1 10 से ऊपर में गुना कीजिए, 1 10 से नीचे, क्यों? क्योंकि नीचे वाला का बाहर निकालना ही है। अब नीचे वाला रूट के अंदर ये सारा है, ऐसे है, देखिए। तो रूट थोड़ा सा मैं फिर से दे दूँ इस प्रकार से 5 दशमलव उड़ेगा 10, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, ये रूट के अंदर है।
अब रूट के अंदर है 2 गो, तो एगो बाहर निकलेगा, ये हो गया 50, 10 × 50, 50 से कम किसका वर्ग है, बोले सर जी 49, 7 का वर्ग है, तो यहाँ 7 लिख लिए प्लस 49 में 7 7 49, ये 50, तो एक ज़्यादा है तो एक ऊपर लिख लिए, यही 7 को यहाँ लिख करके 2 से अपने मन से क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। ठीक है, ये 0 का भी भूल गए क्योंकि यहाँ 10 है, बाद में इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, 14, 1/14 10 भाग दीजिएगा, तो 0 दशमलव यहाँ 0 लग जाएगा, फिर से एगो 0 लगेगा, तब यहाँ पे एक 0, अब 49 7 98, फिर बचा 2, तो 14 दूना 28 होगा, फिर 14 का 14 6 60, और 14 5 70 हो जाता है, 14 चौके 56 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका 7, तो से हो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे देखिए ये 7, अब यहाँ देखिए ये 7 है, यहाँ देखिए 7 को थोड़ा सा मिटा दो देखिए यहाँ पे एक 7 है, तो 7 पॉइंट इतना आएगा, लेकिन ये 10 यहाँ पे आ रहा है, तो दशमलव के बाद दशमलव को दे डिजिट है, और ये 10 है, तो ये 7 भी वही पार चल जाएगा, यानी कि 0.707 3 डिजिट में लिख लीजिए, तो यही हो गया 0.707। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं फटाक से। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्या दिया, 3 नंबर दिया गया 0.121, इन सभी पे रेकरिंग करेंगे। ठीक है, बाहर निकालेंगे वर्गमूल, तो अब गलती से भी ऐसा नहीं कीजिएगा, तो इसका निकाल दीजिए 11। ठीक है, तो ये नहीं, क्योंकि ये दशमलव डिलीट होगा तो यहाँ 3 0 लगेगा, 3 0 का बाहर ही नहीं आएगा, है ना, तो यहाँ पे आपको बाहर निकालना है, तो यहाँ पे एक 0 दे दीजिए, यहाँ पे भी एक 0 दे दीजिए, 10 से मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ पे नीचे में हो जाए 4 0, 4 0 का बाहर आ जाएगा कितना, 2 0 आ जाएगा, तो 2 0 का कम बाद में करेंगे, पहले 1210 यानी कि 1210 हो जाए, ऊपर में गुना करेंगे तो इसका 1210 से किसका वर्ग जो कि कम है, ये आपको थोड़ा सा अटैक करना है। ठीक है, क्या करना है, अटैक करना है। ठीक है, तो बोलिए हम यदि मैं बोल दूं कि 35 को 12 जब भी आता तो 35 से माइंड में खटकना चाहिए। ठीक है, तो 35 का वर्ग हमने क्या बताया था, 12 25 होगा, यहाँ 12 10 है, इसका मतलब 34 का वर्ग है, नहीं 35 का वर्ग नहीं है, 34 का है, तो 34 का वर्ग कर लेंगे। 34 का वर्ग यहाँ पे देखें तो 34 का वर्ग, तो यहाँ पे पहले हम 34 लिख देता हूँ, है ना, तो 34 का वर्ग आपका कितना होता है बताइए, तो 1156 होता है, 1156। अब 1156 और ये 1210 से कितना ज़्यादा है, ये भी चेक करना है, तो 1156 और 1200, ये 56 4 60 40 40 40 10 50 54 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दीजिए, ऊपर में 54 लिख लीजिए, नीचे में यही 34, तो 34 लिख लीजिए, गुना कर दीजिए 2 से कटा दीजिए 27 बार में, 34 से 27 में डिवाइड कर दीजिए, 34 से 27 में डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा देखिए 347, ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यों यहाँ पे आएगा, क्योंकि 34 है ना, यहाँ 2 को 0 जो छोड़े थे ना, ये भी 34 जो कि हो पास दशमलव का हो पास चल जाएगा, क्योंकि 2 0 जब बैठाएंगे। ठीक है, तो 0.347 आ जाएगा। क्लियर है, हल कर लीजिएगा मेरे भाई, यहाँ प्लस है, तो फिर ये भाग देने के बाद आपका आ जाएगा 7 एक ही डिजिट लेना, एक ही डिजिट 7। ठीक है, बाकी बाद एक है, यहाँ पे एक अंक के बाद लगेगा, और ये 2 को 0 नीचे में, तो ये भी पर आ जाएगा 34 का ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। चलिए अब दूसरा प्रश्न मैं लिख लेता हूँ, ये दूसरा प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, 4 नंबर का, ये 0.12394 ये दिया गया। ठीक है, तो इसको भी निकालना है, तो ये दशमलव का 1 2 3 4 5 6 गो है, ये भाई दशमलव के बाद 6 गो है। ठीक है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, क्यों, देखिए 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 3 को बाहर निकल जाएगा। ठीक है, 6 गो है तो 3 को क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब आपको देखिए 945 से कम किसका वर्ग है, ये सिर्फ चेक करना है, 945 से किसका वर्ग जो है कि कम है, इतना सा जो है कि आपको चेक करना है। तो बोलिएगा 30 का वर्ग कर लेते हैं, क्योंकि 30 का वर्ग 900 है। ठीक है, 31 करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो 30 का वर्ग 900 हो गया, 900 से ज़्यादा 45 है ज़्यादा, तो प्लस दीजिए, 45 ऊपर लिखे, यही 30 को यहाँ लिखे, 2 से मल्टीपल कीजिए, कम बन गया। अब आप 5 से कटा, 5 से 30, 5 से कटा दीजिए, 5 9 45, 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 3 3 9 ऊपर में हो जाएगा, ये 9 3 3 9, 3 दूना 6, 2 दूना। अब यहाँ पे समझिए, ये 6 गो है तो 3 गो के बाद दशमलव लगेगा, यानी 30 भी चल जाएगा पट्टी, और गो और यहाँ पे 0 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 0.307, क्योंकि ये आपका देखिए 4 है ना, आप दशमलव दिए तो 2 9 4 1 4 से 3 में भाग देंगे तो ये 30 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव दे दिए, 4 7 28, तो ये वाला आपका जो कि राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बोलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने सारा।
अब आपको चिंता करना नहीं। देखिए यहाँ 13 नंबर का था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे हो जिसे जो है कि 10,420 में से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या। जब भी घटाने की बात करें तो आपको क्या करना है, 10,420 लिख लेना और बच्चा वाला अप्लाई कर देना, ये वाला चीज़, ठीक है। तो आपको अब देखिए अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इसको जोड़ा लगा दीजिए। बाकी बात एक बचा, एक से कम किसका वर्ग है, बोले एक का वर्ग एक है तो वो भी चलेगा, तो एक खिला दिए। यहाँ पे लिख लिए, क्योंकि दो को जो A1 लिखे 1 में 1 गया, यहाँ पे 1 खत्म हुआ, ये 1 यहाँ पे जुड़ गया, 0 4 उतर जाएगा तो यहाँ 0 बार में खिला दीजिए, ये 0 हो गया, ये भी सब 0 हो जाएगा, तो ये आपका 4 रह जाएगा, 2 0 उतार दीजिए, यहाँ 0 जुटेगा तो 20 आ जाएगा। अब 420 से कम खिलाने नहीं, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 4 ये 3 रखते हैं, ये 2 रखेंगे तो 400 हो जाए, 2 ये रखने हैं, फिर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, तो 2 से गुना 2 करो तो 4 हो जाएगा, और 2 जीरो जीरिए 2 दूना 4 हो जाए, यानी 404 खा जाएगा, 16 बच जाए। तो यही चीज़ होगा, क्या घटाने पर ये 16 घटान देंगे इसमें से, ये 102 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। जब 16 घटा देंगे तो 102 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमें वही बोला क्या घटाएं, तो घटाएंगे 16, तो राइट आंसर 16 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वही है, कहता है कि 16,160 में से कम क्या घटाया जाए। इसको भी वही वाला प्रश्न, क्या घटाया जाए कि शेष संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो फिर से इसको वैसे कर लीजिए, 16 1 ये 0 ये 2 का 10 लगा लीजिएगा, फटाफट वैसे कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप 14 नंबर जो है कि कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कर लीजिएगा, 14 नंबर उसी प्रकार से कर लीजिए। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, जो शेष बचेगा वही आपका आंसर होगा। तो शेष 31 बचेगा, ध्यान में रखना। चलिए 14 नंबर बना लीजिएगा। 15 कहता है इतना तो में से छोटी कौन सी संख्या, चलिए ये जोड़ी जाए बोल रहा है, जो कि योगफल जो है कि पूर्ण वर्ग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मैं बता देता हूँ। तो 2 5 8 8 2 4 1 5, तो इसको भी इस प्रकार से बना लीजिए और इस प्रकार से खिलाइए। चलिए यहाँ पे जोड़ा लगाए 2 2 2 2, तो 1 का वर्ग इससे कम है ना, तो 1 का वर्ग 1 इसमें घटाइए तो 1 हो जाएगा, ये वाला 1 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 2, ये यहाँ पे 5 8 उतर जाएगा, 2 को साथ में उतरेगा, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब इसको 6 से खिला देंगे, क्योंकि 6 से खिलाएंगे तो यहाँ पे देखिए 6 6 4 36 के 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 3 15 हो जाएगी, यानी 6 से ये पूरा ये 6 से जो कि खाया, इससे कम खिलाना हमेशा। अब ये वाला 6 यहाँ जोड़ दीजिए तो 26 6 हो जाएगा, तो कहता 32 हो जाएगा। यहाँ पे घटा दीजिए तो 8 में से 6 गया 2, खल्लास। अब हमने क्या क्या 5 8 निकाल 2 4 लिखो, यहाँ पे 2 4 लिख लिया। अब यहाँ पे 2 4 लिखा तो 2 यहाँ पे यदि 1 भी रखेंगे ना तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब कि 0 बार में खिलाएंगे, तो यहाँ 0 रख दें, तो 0 से गुना करेंगे तो सब क्या आ जाएगा 0, तो 2 2 4 बच जाएगा, नहीं 2 2 क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब ये 1 5 को यहाँ पे लिख लीजिए, 1 5 लिख ले। अब यहाँ पे 0 जोड़िएगा ना तो ये हो जाएगा 3 ये 3 ये 320 रह जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 320 अब 7 बार में खिला दीजिए, ये देखिए 7 बार में खिला रहे हैं। अब देखिए 7 बार में इसलिए खिला रहे हैं मेरे भाई, ताकि इससे कुछ ना कुछ जो बेसी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना यहाँ पे, क्योंकि 6 बार में खिलाइएगा तो इससे कम आएगा, ठीक है। हमें ज़्यादा खिलाएं, जब भी बोले क्या जोड़ी जाए तो ज़्यादा खिला लेना है इससे, ताकि जो घटने के बाद आंसर माइनस में आएगा उसे प्लस करके हम डायरेक्ट आंसर बोल सकता हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं। तो 7 बार में खिलाए 7 7 49 करीब 9 हो जाएगा, हाथ बचा 4 7 0 पे 0 और 4 तो 4 है, 7 गुना 2 कीजिए, 7 गुना 2 तो 7 गुना 14 करीब 4, हाँ तो चलिए 1 7 21 21 22। देखिए यहाँ पे बेसी हुआ, ये 415 ये 449 है, तो कितना बेसी हुआ बोलेगा कि 15 घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया तो बचा 4, यहाँ बचा है ना, यहाँ 4 में से 1 गया तो बचा 3, यानी 34, बाकी तो सेम है, 34 बेसी है, ठीक है। ये माइनस में 34 आएगा नहीं, क्योंकि घटाएगा बड़का में छोटका घटा है ना, तो -34, तो -34 से प्लस करके बोल दीजिए, हो गया आपका राइट आंसर। तो जब भी आपको बोले जोड़ी जाए तो आपको ऐसे बना लेना, ज़्यादा खिला देना, लास्ट में ज़्यादा खिला देना, एक ज़्यादा खिलाना, ठीक है। तो 34 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं ये वाला प्रश्न क्या देखिए। 16 नंबर का था, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो तथा 9 12 32 से भी क्या लेगा, भाग भी लगे। तो कोई दिक्कत नहीं, सभी का एल्शियम ले लीजिए, 9 12 और 32, ठीक है। तो 2 से खिलाते हैं, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, फिर 2 से खिलाते हैं 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से खिला लेते हैं, 2 से खाएगा, इसमें पता है कि 2 से खाएगा तो ये इसमें 8 में जो है कि 3 को 2 है, ठीक है। बाद में कर लेंगे इसका खत्म, 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। अब ध्यान से लिखिए, 2 का को यहाँ पे 2 है, लिखिए 2 गुना 2, ठीक है। और इसमें 8 में 3 को 2 है, तो इसको भी लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि आप खिलाइएगा ना तो आते जाएगा, ठीक है। ये 8 रह जाएगा, 8 में 3 को 2 है, मैं बोल सकता हूँ। 3 की बात करें 2 को 3 है, ठीक। अब ध्यान से देखिए जोड़ा किसका किसका लग रहा है, जिसका जोड़ा नहीं लगेगा उसको अपने से लगा देना।
ये दोनों सिलेक्शन है, ये भी जोराम है, ये भी जोराम है, यानी 1 और 2 की कमी है। 1 2 अपने मन से दे दीजिए, हो गया। ये 2 दीजिएगा, 2 जैसे एक अपने मन से दिए ना 2, वैसे वो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये सब 9 12 32 से भी भाग लेगा। इसको गुना कर लीजिए, 2 9 4 4 8 8 9 16 16 32 32 9 64 64 गुना 3 3 9 कर लीजिए, 64 गुना 9 तो 9 चौक 36 के 6 2 3 9 छाके 54 54 3 हो जाएगा 57, यानी 576 राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे समझिए, कहते 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो कि एक पूर्ण वर्ग है। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या करना, आपको ज्ञात करना, जो क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, तो चलिए पूर्ण वर्ग वाला खोजते हैं। पूर्ण वर्ग 6 अंक में खोजेंगे, तो बड़ी से बड़ी 6 को 9 ले लीजिए, 3 4 5 6 9 हो गया। ये 9 लिखा रहा है, 5 लिखा रहा है, 6 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसका उसी प्रकार से हल कीजिए, ये खिलाइए, खिलाने वाला कार्य है। ठीक है, तो मैं बोल सकता 2 2 का जोड़ा लगा 99, तो 9 से खाएगा, 9 9 81, तो 81 घटा लीजिए, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो 81 घटा 8 बचेगा या 1 बचेगा, फिर 2 को 9 उतार लीजिए, ये वाला 9 यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 9 9 18। और जब भी 9 9 वाला रहे ना तो 9s खाएगा, ये भी बात ध्यान में रखना। तो 9 से खिला दीजिए फिर से एक बार, 9 9 81 कर 1 हाथ 8 9 72 बटा 8 80 कर 0 हाथ 8 9 1 9 9 8 हो जाएगा 17। ठीक है, ध्यान में रखना, ये 9 यहाँ पे जोड़ लिया, 9 9 18 कर 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, घटाइएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये खल्लास हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से 9 9 उतरेगा, ये 9s खैबे करेगा, ये बात भी ध्यान में रखना। तो 9 9 81 कर 1 9 72 72 8 80 कर 0 तो चल 8 9 9 9 81 81 8 हो जाएगा, 89 करी 9 तो चल 8 और 9 1 9 9 8 9 8 17। ठीक है, अब घटाइएगा 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 18 में से 9 गया तो 9 बचा, 1 बचा, खलास। अब क्या, अरे भाई क्या हो गया, हट जा हट जा हट जा, कलर चेंज कर लेता हूँ। ये चीज़ आपका आ गया, यानी शेषफल की बात करते हैं 1998, शेषफल कितना आ गया भाई 1998 आ गया। तो आपका ये आंसर नहीं है। आपसे बोला क्या चीज़, 6 अंकों की वर्ष बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर जो पूर्ण वर्ग, ये शेषफल हो गया। तो पूर्ण वर्ग कैसे होगा, 6 अंक में चाहिए, 6 अंक में चाहिए, तो हमें क्या देंगे ना, इसको क्या करना, इसमें घटा दीजिए, तो 6 अंक में रहेगा, जोड़ेंगे तो ज़्यादा अंक में आएगा, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो जो भी शेषफल रहेगा उस शेषफल को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा इसमें, यानी कि जिसमें भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो घटाते हैं, तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 9 गया 0 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, बाकी 2 को 9। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान में रखना, ये छोटा छोटा चीज़ है। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, 4 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या, यहाँ छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों को पूछा, बड़ी वाला तो हमने बता दिया, अब 4 अंक का छोटी वाला करना है। ठीक है, तो चलिए छोटी वाला करता हूँ, 4 अंक का क्या छोटी वाला है। ठीक है, तो छोटी वाला कहता है 4 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग है। तो कोई दिक्कत नहीं, तो 4 अंक आपका छोटी 1 ये हो गया, 4 3 3 0 यानी 4 अंक हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत, 4 अंक हो गया ना। ये आप ध्यान से देखिए, इसको कटाते हैं, ये 2 का जोड़ा लगेगा ना, तो ये 9 बचा, तो 3 10 है, तो 3 का वर्ग खिला दीजिए, 9 हो गया, ये 1/3, ये 3 जोड़ दीजिए, 1 बचा, 100। अब यहाँ पे कहता है एक बार में खिलाएंगे, तो यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए समझिए, यदि एक बार में यहाँ पे खिलाते हैं मेरे भाई तो ये हो जाए 61, तो ये घटाने के बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा यहाँ पे, जो कि आपको चाहिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, उस दरमियान आपको क्या करना है, ज़्यादा खिला देना है। क्या करना है, ज़्यादा खिला देना है। ठीक है, क्या ज़्यादा खिला दीजिए, ध्यान में रखना। तो 2 बार में खिला देते हैं, तो यहाँ 2 बार में जैसे खिलाएंगे, ये 2 यहाँ हट जाओ, ये 2 यहाँ लिखे, यहाँ 2 लिखे, 2032 दूना, ये 2 दूना 4 करिए 4, 6 दूना 12, यानी 124, यानी 24 ज़्यादा हो गया, ये माइनस में आ गया। अब यहाँ पे बच गया 24 माइनस में, इसको क्या करना है, जो माइनस बचा ना इसको जोड़ लेना है इससे 10 में, क्योंकि 4 डिजिट में चाहिए हमें, तो 10 1000 है, 1000 में 24 जोड़ दीजिएगा तो 1024 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कि 4 अंकों के छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, अब बड़ी तो और हो सकता है, तो यही आपका राइट आंसर है 1024। ध्यान में रखना, जब भी छोटी कहे तो एक ज़्यादा खिला लेना और उसको फिर जो भी माइनस में आएगा उसको प्लस कर देना। ठीक है, ध्यान में रखना, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 19 नंबर क्या कहता है, 6 अंकों के बाद छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण है। भाई 4 अंक का बताए, 6 अंक का नहीं कर सकते, एक पर 5 0 1 2 3 4 5 0, और उसी प्रकार से एक बड़ा खिला दीजिएगा, बाकी बात जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। हो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये वाला प्रश्न हम क्या करते हैं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये वाला प्रश्न क्या कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका जवाब जो कि
दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ये दोनों का जवाब दीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको बना दूंगा, ठीक है। अब 20 नंबर यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, 20 नंबर समझने वाला बात है। ये रूट के अंदर 2 है, बाई 3 है, कहता है 3 स्थानों तक का निकालिए मौन, है ना, दशमलव, इसको बाहर निकालिए, वर्गमूल निकालना है। तो अभी तो हमने बताया था शायद आपका 12 में था ना, 12 में था, 12 नंबर प्रश्न, वही यहाँ पे करना। तो हम कह सकते हैं इसको, यदि मैं 3 से गुना कर दूँ, नीचे वाला का बाहर निकालना हर हालत है, 3 से, तो यहाँ भी 3 से जैसे कि 3 9 बाहर 9 होगा, 9 का बाहर आ जाएगा 3, ये सरेगा रूट अंदर 6 बटे हो गया 9, ये 3 आ जाएगा, 6 का बाहर निकालो, तो 6 से कम किसका वर्ग है भाई, बोलिएगा 2 का वर्ग, 4 3 का वर्ग 9, यानी 2 का, तो 2 प्लस यहाँ लिखे 2 का वर्ग होता है 4, 4 से 6 क्या है बोलिए ज़्यादा, कितना ज़्यादा 2, तो यहाँ 2 लिखे, यहाँ 2 लिखिए, और ये वाला 2 को ये वहाँ उठा दीजिए, 1 2 से मल्टीपल कीजिए, 2 2 खल्लास हो गया, 1/2 यानी ये 2 पॉइंट हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो जोड़ेंगे 2.5 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीचे में आपका 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका राइट आंसर है। तो 3 से डिवाइड जैसे कर, दशमलव भूल जाए, 3 8 24 हो जाएगा। अब दशमलव यहाँ देंगे तो आपको यहाँ पे दे देना, बस यही फ़र्क है। तो दशमलव जैसे दिए तो 10 हो जाए, यहाँ पे 3 3 9 हो जाएगा, और फिर खाते रहेगा 3 3 9, तो यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.833 कोई दिक्कत नहीं थी, ये आपका राइट आंसर आ गया, क्लियर है। तो मेरे भाई हमने जितना भी प्रश्न बताया आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे प्रकार से जो कि समझ में आ गया होगा। यदि पसंद आया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ मेरे भाई इसे शेयर कर दें, है ना। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे, नेक्स्ट दिन के क्लास में इसी चैप्टर का चलेगा कि 2013 से लेकर के 2017 तक में जो प्रश्न पूछा गया ना, तक 2017 तक में अतिरिक्त प्रश्न है ना RS अग्रवाल में, वो चलेगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, अतिरिक्त प्रश्न चलेगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है कि स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।